बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं वो है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग बेसिकली इज़ अ प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। हमारे पास एक गिवन पॉपुलेशन है, उसमें से आप एक सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पलिंग डिज़ाइन। सैम्पलिंग डिज़ाइन इज़ अ प्रोसीजर और प्लान फॉर ऑब्टेनिंग अ सैम्पल फ्रॉम गिवन पॉपुलेशन प्रीवियर टू कलेक्टिंग एनी डेटा। तो इसको हम सैम्पलिंग डिज़ाइन बोलते हैं। इसी तरह सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? सैम्पलिंग फ्रेम बेसिकली अ सैम्पलिंग फ्रेम इज़ अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट्स, ठीक है। सैम्पलिंग यूनिट्स की एक कंप्लीट लिस्ट जो होता है वो सैम्पलिंग फ्रेम कहलाता है। फॉर एग्जांपल अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, वो आपके पास एक सैम्पलिंग फ्रेम है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है। इट इज़ अ प्रोसीजर in which the sample is selected in such a way that every element of population has non-zero probability। ये एक आपके पास ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सैम्पल्स को पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करने के बाद हर एलिमेंट, पॉपुलेशन के हर एलिमेंट के पास आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो नाउन होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ज़ीरो से हटकर होनी चाहिए। ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन दी सैम्पल, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, और इसके बाद हम पढ़ेंगे रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले है रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग इज सेड टू बी विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन व्हेन द यूनिट सेलेक्टेड एट रैंडम इज रिटर्न टू द पॉपुलेशंस बिफोर द नेक्स्ट यूनिट इज सेलेक्टेड। ये बेसिकली आपके पास सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होता है? आप एक यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं पॉपुलेशन में से, तो जब तक आप दूसरा यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं तो जो पहला यूनिट होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस चला जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। इसी तरह रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की डेफिनेशंस अगर यहाँ पर मैं मेंशन करूँ तो विदाउट रिप्लेसमेंट में सिंपली हम क्या कहते हैं? इसमें हमने ये कहा कि आप जब भी आप कोई यूनिट सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से, वो रिटर्न हो जाता है ओरिजिनल पॉपुलेशन में जब आप नेक्स्ट यूनिट सेलेक्ट करते हैं। तो विदाउट रिप्लेसमेंट की अगर यहाँ पर मैं बात कर लूँ, विदाउट रिप्लेसमेंट में जस्ट आप सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे? सैम्पलिंग इज सेड टू बी विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन व्हेन द यूनिट सेलेक्टेड एट रैंडम इज नॉट रिटर्न टू द पॉपुलेशन बिफोर द नेक्स्ट यूनिट इज सिलेक्टेड। आप जब तक नेक्स्ट यूनिट सेलेक्ट करते हैं तो जो पहले वाला यूनिट होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस ना जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की डेफिनेशंस की। तो हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है बेसिकली वो क्या होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसीजर, इट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग a sample of
n units where n is equal to 1, 2, 3 up to so on capital N from the population of capital N units in such a way that फर्स्ट है हमारे पास every element has an equal probability of being drawn। आप जो भी यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं, एवरी यूनिट कह लें या एवरी एलिमेंट, उन तमाम एलिमेंट्स की या तमाम यूनिट्स की जो आप ड्रा कर रहे हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए सब की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, every sample of size n, every sample of size n has the same probability of being selected, ठीक है। एवरी सैंपल ऑफ साइज n, जो आप कैपिटल n यूनिट में से, पॉपुलेशन में से जो स्मॉल n यूनिट सेलेक्ट करते हैं, सैंपल सेलेक्ट करते हैं, उन तमाम की भी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक, ये दो पॉइंट्स हैं। तो ये जो हमारे पास सैंपल है, सैंपल ड्रॉन बाय दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैंपल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल रैंडम सैंपल। इस प्रोसीजर को हम सिंपल रैंडम सैंपल कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है, उसकी हम स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरम हमारे पास है 11.1। तो उसकी अगर मैं स्टेटमेंट यहां पर मेंशन करूं तो वो है, इफ अ सैंपल if a simple random sample of size n is selected from a finite population consisting of capital N elements is called then the number of all possible
samples is given as। इसमें हम दो चीज़ें देखते हैं। आपके पास एक पॉपुलेशन है जिसमें कैपिटल N एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फाइनाइट पॉपुलेशन कह लें या इनफाइनाइट पॉपुलेशन भी हो सकती है। उसमें से आप सैंपल साइज n यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स फाइंड करने का जो फार्मूला बनेगा, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स विच इज इक्वल टू कैपिटल N रेज टू पावर n। ये कब होगा? इफ सैंपल इज डन विद रिप्लेसमेंट। इफ सैंपल इज डन विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल विच इज इक्वल टू n परम्यूटेशन स्मॉल n, ठीक है। तो ये कब होगा? व्हेन सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग is done without replacement, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट करने, ये बेसिकली आपके पास होता है n कॉम्बिनेशन n, ठीक है, n कॉम्बिनेशन n। तो ये जब सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो आप नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स इस फार्मूला से फाइंड करेंगे। व्हेन सैंपल इज डन विद रिप्लेसमेंट तो नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स आप इस फार्मूला से फाइंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशंस है वो है हमारे पास हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ा हुआ है, पॉपुलेशन मीन क्या होता है, सैंपल मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो उसके फार्मूलाज को अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले अगर डेफिनेशन डिस्कस करें वो है पैरामीटर्स की, कि पैरामीटर क्या होता है हमारे पास। पैरामीटर इज बेसिकली the numerical quantities ठीक है, the numerical quantities that describe probability distributions, that describes probability distributions are called parameters, are called parameters, ठीक है। पैरामीटर्स आर फिक्स्ड कांस्टेंट्स दैट कैरेक्टराइज आ पॉपुलेशन, ठीक है।
पैरामीटर आपके पास एक फिक्स्ड कॉन्स्टेंट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर अगर पॉपुलेशन मीन का डिस्कस करूँ कि पॉपुलेशन मीन का फार्मूला मेरे पास क्या होता है, पॉपुलेशन मीन। लेट्स सपोज मेरे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना, वो कौन सी हैं हमारे पास, x1 x2 अप टू सो ऑन xn, ये मेरे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इसके केस में मैं अगर पॉपुलेशन मीन निकालूंगा तो पॉपुलेशन मीन बेसिकली क्या होगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस समेशन xi ओवर कैपिटल N। तो ये मेरे पास वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to अप टू सो ऑन कैपिटल N, ये मेरे पास पॉपुलेशन मीन है, ठीक है। और इसी में अगर पॉपुलेशन वेरिएंस की मैं बात करूं तो पॉपुलेशन वेरिएंस बेसिकली क्या होता है, वो हमारे पास होता है समेशन xi माइनस म्यू स्क्वायर ओवर कैपिटल N। ये मेरे पास क्या होता है पॉपुलेशन वेरिएंस, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसी तरह पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद एट्रीब्यूट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद एट्रीब्यूट ए डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन size which is equal to number of elements with attribute a is k and population size is capital N। और इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है। अगर मैं सैंपल मीन की बात करूं, नेक्स्ट अगर मैं सैंपल मीन की बात करूं, लेट्स सपोज मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो हैं x1 x2 अप टू सो ऑन xn। तो मैं सैंपल मीन निकालना चाहता हूँ, सैंपल मीन, तो वो हम किस फार्मूला से निकालते हैं, सैंपल मीन इज़ बेसिकली सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय स्मॉल n, ये सैंपल मीन होता है, ठीक है। इसी तरह सैंपल वेरिएंस क्या होगा, सैंपल variance which is equal to sum of xi values minus x bar square over small n। और इसको हम यहाँ पर इसके केस में सैंपल वेरिएंस के केस में इसको s स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या अब देखिए ये दो केस होते हैं हमारे पास, ये जो मैंने सैंपल वेरिएंस लिखा है ये बाइस्ड केस होता है, एक होता है आपके पास बाइस्ड और एक अनबाइस्ड होता है। अगर अनबाइस्ड की वो बात करेगा तो आपने अनबाइस्ड के केस में वेरिएंस का जो फार्मूला लिखना है एस स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर ओवर n माइनस 1। और ये आपके पास किसके केस में होता है, जब आपके पास ये आपके पास जो पैरामीटर हो वो अनबाइस्ड हो। अगर कहीं पर वो क्वेश्चन में मेंशन करता है कि जो आपके पास पैरामीटर्स है वो अनबाइस्ड है, तो उसके केस में आप एस स्क्वायर का ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आप पैरामीटर आपके पास बाइस्ड पैरामीटर है तो उसके केस में आप सैंपल वेरिएंस को यहाँ पर यूँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है।
अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इज द probability distribution of the statistics of obtained from all possible samples of some specified size that can be drawn from a given population, that can be drawn from a given population। तो ये हमारे पास क्या होती है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट मैं अगर डेफिनेशन डिस्कस करूं, वो मेरे पास है स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड ऑफ एक्स बार। अब इसकी डेफिनेशन यहां पर मैं लिखता हूं, द सैम्पलिंग, द स्टैंडर्ड डेविएशन, द स्टैंडर्ड deviation of the sampling distribution of the sampling distribution of the sample mean x bar, which is denoted by सिग्मा एक्स बार। ये बेसिकली स्टैंडर्ड एरर है किस चीज़ का? आपके पास ऑफ एक्स बार का, ठीक है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन एक्स बार इज डिनोटेड बाय सिग्मा एक्स बार। इसको हम सिग्मा एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास, वो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इसकी जो फर्दर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं।